अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं 2024 चूज करता, क्योंकि हाँ। 30,000 के आसपास को तो डिफरेंस था प्राइस में, प्लस 22,000 की मेरे को इलेक्ट्रिसिटी Charging। जो फ्री मिलनी थी। कि मैं हैंडल अगर करता हूँ तो अगर 10 to 15 टाइम्स एक हल्की सी नॉइज फील होती है वो क्लिक की, जैसे अच्छा, इंडिकेटर अच्छा। अटकता हो। आपको क्या लगता है इसमें स्पेस कमी है भाई? जैसे मेरे वाली में कम है ना, बिल्कुल, इसमें भी ऐसे ही कम है। जो मेरा ये हैंडरेस्ट है ना, हाँ, इसके हाँ। साइड वाले भी जो इसके लॉक्स थे वो थोड़े से कई बार लूज हो जाते हैं, आपको हाथ मार के टाइट करना पड़ेगा। उम्मीद ही कर सकते हैं अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लीगली अप्रोच करना पड़ेगा भाई। घर पे मैं चार्ज अभी घर चार्ज किया तो 0.63 आया है मेरा। पर बताओ भाई, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली करूँ और मैं थोड़ा सा कम ज्यादा का भी हटा दूं तो 0.7 एट मैक्स। मतलब यार राणा साहब लूटेंगे क्या बंदे? मेरे लिए तो ऑलमोस्ट फ्री है भाई रनिंग। ऑलमोस्ट क्या, सारा ही फ्री। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों को सामने जो फ्रेम में गाड़ी दिख रही है उसको देख के आप लोग फिर से मुझे कमेंट में बोलोगे भाई ईवी काफी ज्यादा हो गया सचिन के चैनल पे। मैं फिर ये जवाब दूंगा कि भाई आज का टाइम ही जब ईवी का है तो मैं क्यों ना दिखाऊं। मैंने अपने चैनल पे लगभग सारी ईवीज को कवर कर लिया है। कर्व हो गई है भाई, टाटा टियागो हो गई है, क्रेटा इलेक्ट्रिक भी हो गई है, नेक्सॉन ईवी बची हुई थी। क्यों बची हुई थी? क्योंकि भाई उसकी छोटी बहन है, ये अपनी वाली गाड़ी की छोटी बहन, इसको लगा के चलता हूँ और मुझे एक पर्सनल एक्सपीरियंस चाहिए था अपनी गाड़ी के बाद इसको चलाने में कैसा फील होता है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग मेरे से पुराने जुड़े हो, तो मैं नेक्सॉन ईवी को ही लेने के लिए गया था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। अब वो छोड़ दिया था, वो जो मेरा डिसीजन था उस पर मैं कितना रिलायबल हूँ आज के दिन, कितना मुझे उसका रिग्रेट है या नहीं है, वो पता है इस वीडियो के बाद होगा मुझे। क्योंकि जो इसके ओनर है ना मिस्टर रोहित राणा, क्या हाल है भाई साहब? मैं ठीक हूँ भाई, आप ठीक हो ना? बिल्कुल। तो ओनर ऑफ दिस कार मिस्टर रोहित राणा मुझे ये बताएंगे कि मुझे रिग्रेट करना चाहिए या नहीं। ठीक है? नहीं, रिग्रेट तो भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छी है अपनी वो गाड़ी। बिल्कुल, मैं खुद उसे कंसिडर कर रहा था। अरे वाह, फिर तो मेरा बिल्कुल। सारा ही ठीक हो गया अभी। हम वो प्राइस अगर गैप मैक्स टू मैक्स 3 लाख के आसपास होता तो मैं शायद उसे ही ले लिया होता। हाँ, तो भाई रोहित राणा जी के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है मेरा। एक तो ये है कि भाई इन्होंने जो डिलीवरी ली थी वो ली थी 13 फरवरी को 2025 में, और अपनी उस गाड़ी की डिलीवरी हुई थी भाई 14 फरवरी 2025 को। मैंने त्योहार वाले दिन ले ली थी। बिल्कुल सेम ही लगा लो, एक दिन का ही गैप। हाँ, एक दिन पहले बस आपने ले ली। अच्छा तो भाई अभी तक आपने एक बार, तो पहले आप थोड़ा सा इंट्रो दे दो, क्योंकि आपका जो आउटफिट है उससे थोड़ा बहुत पता भी लग गया होगा लोगों को। आप भी थोड़ा सा दे दो, कहाँ से हो, कब ये परचेज करी और कौन सा वेरिएंट है, कितने मिली? भाई मैं दिल्ली से हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ। ओके। और मैंने गाड़ी ली है ये चेरिश टाटा, यहीं रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास ओके। दिल्ली में, रोहिणी। और प्रोडक्ट जो मैं डिलीवरी ली है वो 13 फेब ऑफ 2025 को ली है। 2025 मैन्युफैक्चरिंग है, जनवरी की। ओके। मेरे को ये ऑन रोड पड़ी है 17.2 लैक्स में। अच्छा, ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है जी, टॉप एंड वेरिएंट है। तो इसमें क्या, इसमें एडास वगैरह भी आता है क्या, जैसे उसमें आता है? नेक्सॉन में आता ही नहीं है। तो इसमें जो टॉप एंड वेरिएंट के एक बार मोटे मोटे फीचर्स जैसे कि 360 कैमरा तो मैंने देख लिया, पैनोरामिक सनरूफ मैंने देख लिया, और कुछ ऐसा बताओ जो हम मिस कर रहे हैं अभी। वेंटिलेटेड सीट्स है। अच्छा, आती हैं इसमें वेंटिलेटेड, आगे की दोनों सीटें। ओके। और सबवूफर आया है। सबवूफर कौन सी कंपनी का है? JBL। इसमें सारा सेटअप जो है JBL का स्पीकर सेट है। स्क्रीन भी बाय JBL है। अच्छा, इसमें स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी भी लगती है, क्योंकि हाँ, वो है भी भाई, बड़ी है। और भाई एक बार ना ये इंटीरियर देख लो, जो मैंने बोला था ना कि जो मैं मिस करूंगा या फिर मैं रिग्रेट करूंगा, मैं इस इंटीरियर को देख के तो करूंगा भाई, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा क्लासी लगता है। क्लासी अपने वाला भी है, वो थोड़ा सा क्या होता है ना, ऐसे थोड़े खुले खुले से कलर फील करवाते हैं गाड़ी में, जिस हिसाब से ये साइज है। और जो भी पूरा इंटीरियर अगर आप लोग देखोगे ना मेरे वाली गाड़ी में और इस गाड़ी में ऑलमोस्ट सेम है। बस ये जो स्क्रीन है ये 12.5 इंच की दे दी भाई, या 13.5? 12.25 की दे दी है भाई। इंटीरियर का सिर्फ कलर चेंज हुआ है, सारा गियर नोब पार्किंग वगैरह सब कुछ सेम है। इवन फीचर्स भी 360 कैमरा मेरे वाले में भी है, ऑलमोस्ट इसमें भी है। मैं बार बार मेरे वाले का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसकी मैं काफी वीडियोस डालता हूँ, लगभग मैं उसको ही बोलता रहता हूँ भाई जब से मैंने गाड़ी ली है। पूरा हाईलाइट कर दिया मैंने, टाटा वालों को इतना प्रमोट कर दिया रोहित भाई जी। पता नहीं वो क्या देंगे मुझे, क्या नहीं देंगे। जिस हिसाब से गाड़ी की कंडीशन है ना, वो मुझे लगता है लेंगे मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो भाई बैक टू द टॉपिक। भाई अपना हमें मिल गया ये प्रोडक्ट 17,20,000 रुपए में, इतना ही लगाएं जी। चलने में कैसे और कितनी चला ली अभी तक? ये मैंने अराउंड 35 डेज हुए आई थिंक, जो मैंने लिए। 2200 किलोमीटर चल चुकी है। रनिंग मैं कहूँगा ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, ठीक ठाक रनिंग है। ओके। के हिसाब से मैं मानता हूँ एक महीने में भाई साहब ठीक ठाक ही है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से लगाएं तो ज्यादा ही है भाई। हाँ, और पेट्रोल का मैं अगर कैलकुलेशन भी करूँ 10 रुपए के हिसाब से, 8 भी अगर मानूं, तो मैं अभी तक 16 प्लस खर्च कर चुका होता फ्यूल पे। बिल्कुल हो चुके होते भाई। 2000 का मतलब है आप इसको टंकी फुल, मेरे पास ग्लेंजा होती थी तो 3300 रुपए में 600 किलोमीटर चलती थी। अब 6 3 18 3 3 9 लगभग
9,900 रुपए का मैं तेल लगा चुका होता अगर मैं भी 2000 किलोमीटर कुछ चलाता तो उस गाड़ी को। बिल्कुल। तो इस हिसाब से आप कंपैरिजन कर लो। अगर पेट्रोल और डीजल में नेक्सॉन ले ले वो तो भाई बाढ़ लग जाएगी। और उसका टॉप मॉडल पेट्रोल का भी 15-16 के आसपास है, सीएनजी मतलब टॉप मॉडल ही 16 के अराउंड है। अच्छा, मतलब हमने सिर्फ 2 लाख ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा दिए हैं, लेस देन 2 लाख, मैं कहूँगा 1 लाख मैक्स। 1 लाख एक्स्ट्रा लगाएंगे, दिया हाँ, है ना। बिल्कुल। उसमें हमें एक तो फ्री रनिंग सी मिल गई, 1 रुपए किलोमीटर का हिसाब वही आता होगा ना ईवी में, तो घर पे मैं चार्ज अभी घर चार्ज किया तो 0.63 आया है मेरा। पर बताओ भाई, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली करूँ और मैं थोड़ा सा कम ज्यादा का भी हटा दूँ तो 0.7 एट मैक्स। मतलब यार राणा साहब लूटेंगे क्या बंदे। मेरे लिए तो ऑलमोस्ट फ्री है भाई रनिंग। ऑलमोस्ट क्या सारा ही फ्री मानता है कोई। अब इधर आ जाओ एक बार आप। अच्छा भाई, नेक्सॉन डॉट ईवी में क्या है, अपने वाली में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस ये यहाँ क्रोम हो गया, अपने वाली में सिर्फ सिंपल ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। फीचर्स वगैरह बताने की मुझे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा है कि अपने वाली में डिग्गी एक्स्ट्रा है क्योंकि वो होगी भाई कर्व, उसका डिज़ाइन कूपे डिज़ाइन कर दिया, बाकी सब सेम होगा, सब सेम, बस इतना पार्ट ये लगा लो A to C पिलर तो ये नेक्सॉन ही है अपने वाली भी, और ये भी कर्व ही है। यहाँ तक बिल्कुल सेम है। सेम आप है ये। बैठोगे तो आप जो पीछे देखोगे तो यहाँ आपको थोड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक फील होगा कि पीछे का दिखता नहीं है। हाँ कोई हाँ थर्ड मतलब यहाँ पे ग्लास नहीं दे रहा। बिल्कुल। तो वो सेम है बिल्कुल यहाँ तक। बाकी इसकी डिक्की जो है साइज वगैरह आपके लिए इनफ है या छोटी इनफ पड़ती है, है? और ठीक है। मेरे को तो लगता है दिल्ली में चलाने के लिए ये साइज भी परफेक्ट है। इससे हाँ, बिल्कुल बड़ी हो भाई। जाए तो हमें पार्किंग की भी बहुत दिक्कत होती है। अच्छा भाई रोहित भाई, मेन सवाल, टाटा के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? वो एक ही महीने में मैं कहूँगा कुछ प्रोडक्ट को अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ प्रोडक्ट से। सर्विस पार्ट थोड़ा सा ऐसा है कि जो इनको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि मैंने गाड़ी ली थी तो मेरे को 2 चीज़ें कमिट की गई थी, एक फ्री सिरेमिक कोटिंग और एक 6 मंथ्स की फ्री चार्जिंग। फ्री चार्जिंग वो भी नहीं 6 मिली months आपको? नहीं, वो भी नहीं मिली है। ऐसा क्यों भाई? उन्होंने मेरे को अभी जो बताया कि नहीं मिल सकती, उसका कारण कि मेरी गाड़ी 2025 मैन्युफैक्चरिंग है, जैन 2025 की। अच्छा। तो डिलीवरी से पहले और जब मैंने बुक कराई थी तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। और डिलीवरी लेने के आई थिंक 10-15 दिन बाद तक भी मेरे को यही बोला गया कि सर इनिशिएट कर दिया हमने अपनी तरफ से, वो थोड़े दिन में आपकी जो टाटा EZ पावर चार्जर है उसमें एक्टिवेट हो जाएगा। मैं शायद 7th विजिट थी मेरी डीलरशिप पे, तो उस दिन मेरे को पता चलता है कि वो मेरी गाड़ी इस ऑफर में फॉल ही नहीं करती। अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि मेरी 2025 मैन्युफैक्चरिंग और टाटा 2024 मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी पे ही देगा। बेशक मतलब डिलीवरी आप 25 में भी ले रहे हो, अच्छा, वो गाड़ी मैन्युफैक्चर 2024 होनी चाहिए। मतलब अगर अब आज के दिन 2025 में कोई टाटा नेक्सॉन डॉट ईवी लेता है उसको भी नहीं मिलेगी? मिल सकती है अगर वो 2024 मैन्युफैक्चर्ड होगी तो। 2025 वेरिएंट पे नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, लेकिन ये बेसिकली मेरे साथ तो उन्होंने चीटिंग ही की है ना। क्योंकि आपके साथ तो कमिटमेंट थी इस चीज की बिल्कुल, कि आप दोनों ले चीज। लो, हम देंगे आपको। मेरे को नॉलेज तो बाद में उन्होंने दी है कि आप 2024 लेते तो आपको मिलती फ्री चार्जिंग। ओके। और मैंने पहले ही बोला था मेरे को 2025 चाहिए गाड़ी, तो वो मेरे को बता देते कि आप 2025 लोगे तो आपको चार्जिंग नहीं मिलेगी, तो शायद मैं ऑप्ट ना करता फिर 2025। सही बात है, दिसंबर का आप भी वेरिएंट अवेलेबल था, थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाता है आपको। बिल्कुल। और 22,000 रुपये मैं समझता हूँ कि इतने का उन्होंने एक तरीके से चीट किया, क्योंकि 22 रुपये पर किलोवाट का चार्ज रहता है और उसमें अप टू 1000 किलोवाट की फ्री मिलती है। बिल्कुल, तो इस हिसाब से 22 रुपए के हिसाब से भी लगाए 22,000 रुपये, तो 22,000 रुपए हो गए सीधे। और 22 कोटिंग तो बची है, और कोटिंग अभी हुई या नहीं? नहीं, वो भी नहीं दी अभी तक। कई डेंट लग जाएंगे तब तक जब तक वो देंगे। उम्मीद ही कर सकते हैं, अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लीगली अप्रोच करना पड़ेगा भाई अब आप लोग देख लो, टाटा वालों पंगा भी किस आदमी से ले रहे हो, ठीक है ना भाई, का प्रोफेशन है। अगर हम लोगों को नहीं बख्श रही है तो बाकी तो सही बात है, आम जनता का तो क्या ही है फिर, जो बस कोशिश करते हैं कि लीगली उसमें पचड़े में ना ही फंसे। हाँ, तो उनके साथ तो क्या ही करते होंगे। और आपका तो रहना ही वहाँ है। भाई देखो, प्रोडक्ट वाइज आपको कुछ नहीं लगा कि भाई प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है? नहीं, छोटे मोटे निगल्स हैं जो वो हमें बता दो। एक्चुअली पता क्या होता है कि कोई भी ओनरशिप रिव्यू होता है ना, वो इसलिए हम रखते हैं ताकि ना कुछ कमियों का पता चले। पॉजिटिव तो हर कोई बता देगा, दिखने में अच्छी है, बोल्ड लुक्स है भाई, इसके 360 कैमरा है, पैनोरामिक सनरूफ है, लुक वाइज किसी को अपने सेगमेंट में नहीं जाने देगी, ऊपर से 1 रुपए से सस्ती है चलती है। ये तो भाई पॉजिटिव मैंने बता दिया, इतने सारे ओनरशिप रिव्यू में कर चुका। जब मैं एक एडवोकेट से मिलता हूँ जिसको पता है कि भाई सच्चाई को कैसे नाप तोल के बताते हैं, तो आप मुझे सच्चाई में ये बताओ कि भाई इसमें नुक्स क्या है, ताकि लोगों को पता चले लेने से पहले। इसके साथ में पहले एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि जो कमेंट में लोग पूछें अगर कि वो किस चार्जर से मैंने चार्ज किया, तो वो मेरा मिक्स था चार्जर। 7.2 भी मैंने यूज़ किया उसमें और 3.3 भी। उसमें आई थिंक 3 या 4 बार मैंने 7.2 भी यूज़ किया होगा और इतना ही कुछ टाइम मैंने 3.3 भी यूज़ किया। तो उस
दोनों के मिक्स यूसेज में मेरी जो 6.3, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 0.70 पैसा मान रहा हूँ पर किलोमीटर का। मतलब ये तो हो गया कैलकुलेशन अपना पैसे वाला का कि भाई कितने में चलती है करिए पर किलोमीटर। सेकंड चीज जो निगल्स हैं, एक वो इस गेट में था, मेरे को डिलीवरी के टाइम पे भी था कि यहाँ पे रेटलिंग नॉइज आती थी। भाई मेरे में भी है, मेरी ठीक होगी क्या? मेरे में सर्विस सच सेंटर में ही लेके है। गया। मतलब जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी मुझे बताया था ना, वो यहाँ फील होता है इन चीजों में। देखो इसमें थोड़ा बहुत अभी आया है या नहीं पता नहीं, यहाँ जैसे अभी इसमें भी आ रहा है, माइक थोड़ा सा दूर है, शायद ना भी आए आप लोगों को। यहाँ तो ऐसा लगता है ये वाला, जब मैं गोवा ट्रिप से वापस आ रहा था ना भाई, जैसे बीच वाला तो हट गया अपनी जगह से, इतनी गंदी नॉइज थी मेरे वाले में। जो मेरा ये हैंडरेस्ट है ना, इसके साइड वाले भी जो इसके लॉक्स थे वो थोड़े से कई बार लूज हो जाते हैं, आपको हाथ मार के टाइट करना पड़ता है। अच्छा ऐसा है। तो ये फिट एंड फिनिश का जो इशू है, ये तो बहुत ज्यादा इनको मतलब कंसिडर करना चाहिए। मतलब आप इसके साथ इतनी कैसे, कंप्लेंट होने के बावजूद भी ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इतना इसको अच्छा बनाया है। कैसे कोप अप कर रहे हो इन सारी यही चीजों को? दिमाग में रखिए कि भाई बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मतलब फिट एंड सेफ्टी है। फिनिश साइड में रख देते हैं। हाँ। सेकंड ऑप्शन अगर मेरे पास कुछ था तो वो विंडसर ईवी का था, या फिर मैं बजट बढ़ाता और क्रेटा ईवी पे जाता, उसमें भी मेरे को बेस मॉडल मिलता अराउंड 18.7 के आसपास, बिल्कुल, एंड दैट टू विदाउट फास्ट चार्जिंग, जो फास्ट चार्जर जो 11 किलोवाट का मिलता है। हाँ तो राउंड ऑफ करता तो वो 19 के आसपास, तो या उससे ऊपर मेरे को पड़ती वो गाड़ी। बिल्कुल तो 1,80,000 रुपए कम में मेरे को ये मिली है, और फीचर लोडेड मिली है। अच्छा भाई, सेम 45 किलोवाट की बैटरी है जो जी। मेरे वाली कर्व में है जी। इसका आपने कितना किलोमीटर तक का मैक्सिमम रेंज आपको लगती है कि आपको ये मिल रही है भाई इस वाली गाड़ी? 370 से 90 के बीच में लगभग। और कंपनी क्लेम करती है 489। वो एक C75 इन्होंने नंबर निकाला था, वो आई थिंक 460 के आसपास होगा शायद से, या 459, मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ इसी के आसपास। उसका 430 है। हाँ, तो आपकी कितनी रेंज आ जाती है? वो तो एक बार निकाल लिया उसने 385, जिसमें वो दम भी तोड़ गई थी, 10% से नीचे वो दम तोड़ जाती है। इसका भी सेम सीन है। मैंने जीरो नहीं किया अभी, नहीं किया ना, चलो करना ही मत। मैं कोशिश भी है कि नहीं ऐसी सिचुएशन कभी ना हो। 10% के बाद उसका क्या है, एसी तो जलता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम स्पीड 45 या 50 हो जाती है। उसमें क्या है कि बंदा रोने लग जाता है यार, कुछ टर्टल मोड हो जाता है उसका एक्टिवेट। अभी इसका आपने बोला ऑलमोस्ट 370 से 390 के आसपास, मतलब इतना आपको ये दे देगी। 390 आई थिंक मैक्स होगा, वो उससे तो ऊपर मेरे को नहीं लगता देगी। हाँ, कभी कोई रेंज वगैरह चेक करनी हो तो बताना, हम साथ में चलते हैं कहीं लॉन्ग ट्रिप मारेंगे। बिल्कुल भाई। अच्छा, एक तो जैसे ये कमी होगी भाई इसमें, रैटलिंग नॉइज है, कुछ चीजें आपने बताया, और कोई ऐसा कुछ मेजर पॉइंट जो बचा हो भाई लोगों को पता हो? फिट एंड फिनिश का मैं बता रहा था कि ऑल्दो जब मैंने डिलीवरी ली थी, मेरी गाड़ी में कोई पैनल गैप्स नहीं थे। हाँ। मैंने मेक श्योर किया था कि गाड़ी अच्छे से चेक करके कि पैनल गैप्स ना हो, वो प्रोडक्ट लूँ। हाँ। तो मेरी गाड़ी में जो मैं बोनेट खोलता था, तो ये जो लॉक था इसका थोड़ा टाइट था, तो मैं जो जहांगीरपुरी सर्विस सेंटर पे गया चेरिश वालों का, तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने इसको बोनेट को ओपन करके हैमर से हिट किया, जो इसका लॉक होता है। अच्छा। तो डिलीवरी पे मेरी गाड़ी में पैनल गैप नहीं था। अब आप देखोगे इसमें पैनल गैप है। मतलब ये वाली जो लाइन होती है यहाँ, आप देखो एक्यूरेट सा थोड़ा दिख रहा है मुझे, और अब इस साइड देखो, और ये हट गया, इस साइड थोड़ा सा टिंटेड हो गया ये। हाँ, ये मेरे को घर आने के बाद मैंने 1-2 दिन बाद देखा, जब गाड़ी साफ और पूरी गाड़ी कैसी है और हर जगह ठीक है। बाकी मैंने यही चीज मेक श्योर की थी कि पैनल गैप ना हो कहीं पे भी। तो मेरे प्रोडक्ट में आप मेरी गाड़ी में देखोगे कि पैनल गैप इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बस ये भी प्लांट से नहीं था, ये सर्विस सेंटर वाले ने पैनल गैप मेरे को गिफ्ट कर दिया है। ये वीडियो अगर उनके पास पहुंचेगी ना तो आपको कांटेक्ट आएंगे। उम्मीद करता हूँ भाई आए और वो चीजों को ठीक करे थोड़ा। अच्छा रोहित भाई, इसमें एक बार रियर स्पेस की बात कर लेता हूँ, रियर सीट्स की। बिल्कुल। इसमें आपको कैसा स्पेस मिलता है? ये तो भाई का हो गया, प्रोफेशन वाला कोट यहाँ टंगा हुआ है, थोड़ा सा वैसे हटा देते हैं हम। सीट्स वही कर्व वाली है ऑलमोस्ट, इसमें सेम सा ही है। आपको क्या लगता है इसमें स्पेस कमी है भाई? जैसे मेरे वाली में कम है ना, बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही कम है। तो किसी पैसेंजर ने, जो आपका फैमिली मेंबर या फ्रेंड हो सकता है, किसी ने ऐसा कोई रिव्यू दिया कि भाई छोटी है या थोड़ा सा कम स्पेस है, क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है? देखो भाई, एक तो फील तो देखो जो भी बैठता है 6 फीट के आसपास का बंदा सबको होता है, बट जैसे फ्रेंड वगैरह हो जाते हैं, थोड़ा सा ये ले ली तो उसको बुरा ना लगे। नहीं हाँ ठीक है, कंफर्टेबल है। बाकी हाँ, स्पेस का थोड़ा सा है, बट मेरे को अपनी जो यूसेज है, प्रायोरिटी पता है कि मेरा वो बैक जो सीट स्पेस है वो इतना यूज होता नहीं, क्योंकि आपका प्राइमरी रहता है इसको चलाने का। हाँ, लॉन्ग ट्रिप में आपके और आपके वाइफ के ही हैं। हाँ, इसमें मतलब ना, कभी कभार अगर फैमिली ट्रैवल करिए तो मैक्स 4 मेंबर 5 मेंबर्स होते हैं, तो शॉर्ट
ट्रिप के लिए काम हो जाता है। तो मतलब उस रिक्वायरमेंट को मेरी ये पूरी फुलफिल कर रही है। इससे बड़ी होती तो मैं स्पेस कैरी कर रहा होता, उसका यूज नहीं कर रहा होता। सही बात है, जैसे उसमें डिक्की स्पेस है, मेरे हाँ। को काफी लोग बोलते हैं कि ये रियर स्पेस कम है, इसमें सीट्स का थोड़ा सा कंफर्टेबल कम है 6 फीट के बंदे के लिए। हाँ, मेरी उतनी हाइट नहीं, ना तो मुझे पीछे बैठना, ना मेरे ख्याल से कोई बैठेगा। मेरी बिल्कुल। फैमिली मेंबर अगर बैठते हैं तो सारे फीमेल्स ही हैं, वो तो छोटी हाइट के हैं थोड़े से। हाँ। तो मैं इस हिसाब से उसमें अपना मैनेज कर रहा हूँ बस, ठीक है। लुक तो उस गाड़ी की है ही। हाँ, लुक उसमें आ रही है, बस ये है कि आपको इसके थोड़े से, आपके 17 लाख में वो 20 लाख में, बस इतना ही फर्क 3 लगा लाख लो। का डिफरेंस। और मैं उस फीचर्स के साथ जाता इसी में तो 5 लाख का डिफरेंस आ जाता है। हाँ अगर मैं इसी का मान लो फियरलेस या एम्पावर्ड लेता हाँ हाँ तो बेसिकली मेरे को सेम सेट ऑफ फीचर्स के साथ अगर नेक्सॉन की बड़ी वैन लेनी है तो 5 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि बस एक बूट स्पेस ऐड बूट होगा स्पेस ऐड हुआ है। और 55 किलोवाट की बैटरी। अगर आप 10 किलोवाट को $100 से भी कंपेयर कर रहे हो, जो कि अब तो $100 से कम पर किलोवाट का चार्ज हो गया है हाँ मार्केट में बैटरी का, तो उससे भी कंपेयर करो तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा बैटरी के मांगने चाहिए आपको। हाँ तो कंपनी हमसे 5 लाख रुपए ले रही है, वर्थ नहीं है भाई उसकी। मतलब कैलकुलेशन का हिसाब देख लो बिल्कुल। भाई कि आप। अच्छा भाई देखो, हमने प्रोडक्ट देख लिया, चलाता मैं भी चलाते आप भी हैं, चलने में इसके कोई दिक्कत मेरे जैसी, नहीं। मेरे उसमें सस्पेंशन में नॉइज, इसमें कोई ऐसी दिक्कत? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सब डन है इसका, बिल्कुल। सब बढ़िया है। एक हैंडल में नॉइज थी, वो एक्चुअली था क्या, मैं लेफ्ट इंडिकेटर दे रहा था ना, हम्म। तो जो लॉक हो जाता है फिर आप स्टीयरिंग लेफ्ट मुड़ने के बाद जब वापस से स्ट्रेट करते हो तो वो अपने आप इंडिकेटर लोकेशन पे आ जाता है वापस। हाँ हाँ तो इसमें वो आ नहीं रहा था, तो मैं जो जहांगीरपुरी वाला सर्विस सेंटर बता रहा था, इसमें फर्स्ट टाइम गया था, तो उन्होंने ये पार्ट ओपन किया था और तब से मैं हैंडल अगर करता हूँ तो अगर 10 to 15 टाइम्स एक हल्की सी नॉइज फील होती है वो क्लिक की, जैसे अच्छा, इंडिकेटर अच्छा। अटकता हो। हाँ तो हाँ हाँ जो मैं सेक्टर 14 पे जब उसके बाद में अपनी जो सर्विस ड्यू थी उस पे गया, तो उन्होंने कहा वो कर देंगे, बट अब 1.5-2 घंटे और एक्स्ट्रा लगने थे, तो फिर मैं उस टाइम रुक नहीं सकता था। ऑल्दो उनकी अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले भी फ़ोन आया था कि सर आपके पास अगर कोई रेटिंग आए तो अच्छा रेट करना, कोई इशू होगा हम सोल्व करेंगे। मेरे को वो पॉजिटिव लगी चीज़ कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि कस्टमर की कोई अगर क्वेरी है, कोई इशू है तो आप उसको रिजोल्व करो। और सर्विस के लिए मेरे को उसके अलावा भी कॉल आई है, मैं जहांगीरपुरी वाले जो सर्विस सेंटर उसको सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, उनको भी मैंने प्रॉब्लम बताई थी, उन्होंने बोला था 2-3 दिन बाद कॉल आई थी कि सर अगर इशू है तो हम बंदा भेज देते हैं आपके घर पे ही। अच्छा। तो मेरे को ये लगता है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, पर इससे ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेशली जो डीलरशिप से मेरे को ये चीज़ें लगी हैं मेरे पार्ट पे, तो क्योंकि एक उन्हीं का ही मैं कहूँगा एक जो उन्होंने छोड़ दिया है स्पेस कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। हाँ वो तो कमी लगी आपको? बिल्कुल सिर्फ। बिल्कुल। वो एक्चुअली सही भी बात है, डिलीवरी के टाइम पे एक तो बंदे को क्लियर बताते हैं कि भाई इसमें कुछ फ्री नहीं है, ये यूनिट्स वगैरह, जी ठीक है, तो बंदा थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हो जाए कि हाँ भाई नहीं है। जब बिल्कुल। बंदे को बोल के कि भाई दे रहे हैं फिर एकदम से मना कर दे कि नहीं 2024 मैन्युफैक्चरर होनी चाहिए, तो ये गलत चीज़ है भाई। अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं 2024 चूज करता, क्योंकि हाँ। 30,000 के आसपास को तो डिफरेंस था प्राइस में, प्लस 22,000 की मेरे को इलेक्ट्रिसिटी Charging। जो फ्री मिलनी थी, तो बिल्कुल 50,000 कम मैं पे करके सेम गाड़ी ले सकता था एक्चुअली। अगर उन्होंने मेरे को बताया होता। चलो भाई रोहित, बड़ा अच्छा लगा, आपने 2000 प्लस किलोमीटर इसमें चलाया है, तो उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। क्योंकि बंदा ना जब अपना प्रोडक्ट पे पैसे लगाता है तो उसको इतना नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट, जितना आपने अभी तक हमारे साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच रोहित भाई, आपने अपना टाइम निकाला और मेरे साथ ये शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप इतनी दूर से आए और भाई- इतनी मेहनत कर रहे हो हम जैसे सभी यूजर्स का एक्सपीरियंस कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल तो- भाई, ये होना चाहिए। जब से मैंने ईवी लिया ना, मुझे लगता है कि लोगों को अभी तक ना ये कंसेप्ट समझ नहीं आया है, तो मेरा ये है कि मैं एक बार ईवी को ना इतना खोल दूं, एक भी गाड़ी ऐसी ना छूटे मेरे चैनल पे कि जो ना आई हो, खासकर ईवी की, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच जी। जाए और ईवी को लोग प्रेफरेंस देना शुरू कर दे, जैसे हमने दे दिया भाई। आपने 17 लाख रुपए लगा दिए, नहीं तो बिल्कुल बंदा भाई। कौन लगाता? आप भी सोच सकते थे कि 12 लाख रुपए में नेक्सॉन आ जाती है भाई, नेक्सॉन आ जाती है 5 12 लाख लाख रुपए में सेल्टोस डिस्काउंट में मिल रही थी। अब बताओ, बिल्कुल। क्रेटा का भी बेस मॉडल वही, तो वो क्रेटा सब छोड़ इलेक्ट्रिक के भी मिल लेता रही है, बंदा। पर अभी थोड़ा सा प्रीमियम है उसका तो मेरे को ये वैल्यू फॉर मनी फिलहाल के हिसाब से। हाँ तो भाई बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपने बताया थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस खराब हुआ वो डीलरशिप की वजह से हुआ, लेकिन मे बी टाइम टू टाइम वो भी ठीक हो जाए आपका, हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू रोहित भाई आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो गाइज, आप लोगों के पास भी अगर कोई भी गाड़ी है जिसका आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना है मेरे चैनल पे, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने बोला है पहले भी, कोई भी गाड़ी हो, मुझे फॉलो का कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉलो करो इंस्टा पे या ना करो, बस मुझे डीएम छोड़ दो, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा एंड आपका एक ओनरशिप रिव्यू रिकॉर्ड करने के लिए हम टाइम सेट कर लेंगे और मेरे चैनल पे डाल देंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय।